असं सर। हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज जोशी सर। एंड प्यार से बताना चाहूंगा, आज हम लोग एंटर करेंगे ट्रफिंग आइडलर डिजाइन। तो दोस्तों, हम सभी को पता है दो टाइप ऑफ आइडलर्स होते हैं। एक ट्रफिंग होता है जो ऊपर के साइड हम लोग बेल्ट कन्वेयर में यूज करते हैं, विच इज यूज टू कैरी द मटेरियल विथ इट। तो मटेरियल को कैरी करते टाइम बेल्ट को सपोर्ट करेगा। एंड दूसरा आइडलर होता है जो नीचे हम लोग यूज करते हैं, बेल्ट के नीचे, जो रिटर्न बेल्ट में जस्ट वहां पे टेंशन मेंटेन करके रखने की बात करेगा, सैग नहीं आने देगा। दैट इज अ वेरी बेसिक पर्पस। एंड आज उसे हमें डिजाइन करना है। एंड मैं आपको पहले से बता के रखना चाहूंगा, ये सेशन में हमें 100% सारा नॉलेज लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और मैं आज पूरा का पूरा यहाँ पे आज आपको देना चाहूंगा। अगर आता है नहीं आता है छोड़ देने का। आज पूरा मैकेनिक्स, एसएड, बीएमडी सब पढ़ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आइडलर डिजाइन के साथ। तो सबसे पहले टाइप ऑफ आइडलर में अगर हमें जाना है तो ट्रफिंग आइडलर देते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग विथ टाइप ऑफ आइडलर दो होते हैं। पहला होता है ट्रफिंग और दूसरा होता है रिटर्न। तो अभी हम लोग ट्रफिंग आइडलर को डिजाइन करेंगे, तो रिटर्न को सबसे एंड में डिजाइन करने की बात होगी। तो जब ट्रफिंग आइडलर होता है तो होता क्या है सर एग्जैक्टली? सर आइडलर मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा पार्ट सेंटर में है, यहाँ पे एक तीसरा है, दूसरा है, एंड तीसरा आपका यहाँ पे है। केप्ट इन दिस फैशन, मतलब यहाँ पे दोनों एडलर में थोड़ा सा एक एंगल ऑफ, बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अवेलेबल है। अभी इसका क्यों डिस्कशन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दोस्तों यहाँ पे टोटल दो सेट्स अवेलेबल होते हैं। कोई जन 3 आइडलर का सेट भी यूज करते, कोई 5 का भी यूज करते। तो बीच में 3 दिए, 2 से सपोर्ट पे दिए, तो डिपेंडिंग ऑन इट। आज हम लोग 3 आइडलर के सेट के साथ काम करेंगे। 3 का मतलब एक बीच में आएगा, 2 आपको इंक्लाइंड आएंगे, और यहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मटेरियल जो कन्वे होने वाला है हमारा वो रहेगा। तो सर जैसे मटेरियल कन्वे की बात होती है, तो ये 3 आइडल पे देखने के बाद पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसका वेट सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे आएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है सबसे ज्यादा लोड मिडल में आने वाला है। और ये अज्यूम किया जाता है कि अगर 100% लोड है, डब्ल्यू है, फोर्स है, तो उसमें से 70% फोर्स विल बी टेकन बाय सेंट्रल आइडल, एंड 30% मतलब 15% ऑन ईच साइड दोनों आइडल शेयर करेंगे। तो जब कोई बच्चा 70-30 बोला तो मुझे अच्छा लगा, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वो, लेकिन ना चुपके चुपके लेकिन पढ़ाई हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका फंडा ये है कि ये जो टोटल लोड आप कैलकुलेट करेंगे, इसका डिजाइन में कैलकुलेशन करते टाइम सिर्फ 70% देना है। और वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एफ नॉट का वैल्यू 0.7 ऑफ डब्ल्यू आएगा। श्योर, द टोटल फोर्स इज 70% ऑफ एक्चुअल लोड अप्लाइड ऑन द कन्वेयर। अभी ये जो डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू जहां पे हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ यूडीएल की बात की थी। मतलब अभी इसमें से जो सेंट्रल आइडल है वो मैंने खींच के नीचे निकाला, आपके सामने रख दिया। ये सेंट्रल आइडल जो बीच का पार्ट है, उसके नीचे हमें उसके 2 सपोर्टिंग रोलर्स भी मिल गए। मतलब हमने बोला सर ये रोलिंग सपोर्ट है यहाँ पे, तो वहां पे वर्टिकल रिएक्शन आएंगे। लेकिन सारे सपोर्ट्स हमें पता होते हैं, नाइफ एज, रोलिंग एज वगैरह वगैरह। तो अब ये रोलिंग एज है तो वर्टिकल सपोर्ट्स ले लिया। इनके बीच का अगर मैंने परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लिया तो ये मुझे पी नॉट मिल गया। फिर ये हमने अलग अलग जो मटेरियल आप कन्वे करके लेके जा रहे, जस्ट पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। तो ये सारे मटेरियल के लिए हमने वहां पे एक यूडीएल का इंतजाम किया, एंड हमने अज्यूम किया सारा मटेरियल एक पॉइंट पे नहीं आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा। वी कैन कंसिडर इट एज एन यूडीएल। ओके। एंड उसके लिए फिर कौन कौन से पैरामीटर थे जो हमने इसके पहले के सेशंस में फाइंड आउट किए थे? तो वो थे जी जी, जी बी, जी आर ओ। और सभी सारी बातें वहां पे पता है, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना था। तो ऑलरेडी आपने अगर मिस किया है, नहीं है आपके पास, तो पीछे के वीडियो सेशंस में जाइए, या अगर आपने ऑलरेडी सब लिख के निकाला है तो प्लीज आपकी नोटबुक पीछे जाइए। तो दादा ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं,
जो आज मैंने वहां से लिख के निकाला, सो दैट वी कैन सेव द टाइम। तो ये सारा केजीएफ पर मीटर में है। तो केजीएफ पर मीटर से मुझे समझ में आता है सर ये यूडीएल है। एंड जब केजीएफ पर मीटर से हम लोग मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड बनेगा। न्यूटन पर मीटर यूडीएल आता है ना, तो आज केजीएफ पर मीटर है तो उसको यूडीएल देने का माझी इच्छा म्हणून नहीं घ्यायचा, उसका यूनिट है, इसलिए हम लोग उसे यूडीएल में कंसिडर करेंगे। सही बात है। एंड दूसरा रीजन हम लोग दे सकते हैं सपोर्टिंग आंसर, इट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द बैक, तो वी कैन कंसिडर इट एज एन यूडीएल। तो ये यूडीएल फोर्स है, उसको पीओ से मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आज हमें यहाँ से डब्ल्यू मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर वापिस एक्सप्लेनेशन के साथ आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर कैलसी, डोंट वेस्ट द टाइम। पीओ का वैल्यू डालो 1.5, जीजी इट इज अ 40, इट इज अ 12, it is 4040 plus 12 plus 18.26, and anyone will let me know the answer of W please. 105 बेटा पूरा बोलणे का मला तू आवडते काय म्हणून ते स्वच्छ सांगायचं, ताई म्हणायचं, आई म्हणायचं, नाही तर अच्छा म्हणायचं। तो बेटा ये है केजीएफ। यूनिट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आगे बहुत मिस्टेक्स होगी अगर यूनिट गलत किया तो आगे चलते रहेंगे। एंड केजीएफ के बाद अभी हमें ऑलरेडी हमने नोट डिस्कस किया था कि इट इज अज्यूम टू बी 0.7% है, तो 70% देते हैं इसका 105 का 73 पॉइंट, इट इज स्टिल केजीएफ 77 पॉइंट केजीएफ। सही बात है। तो राउंड फिगर करते हैं उसको एंड जो वैल्यू हमें चाहिए उसको लेके आते हैं। इट इज 737.7 न्यूटन। और सॉरी आपको आइडिया पता होगा ना, आइडिया कैसे ढूंढते हम लोग केजीएफ में ढूंढने का, एक डिसिमल को धक्का मारने का, तो न्यूटन में आ गया। ये न्यूटन में आने के बाद फिर हम लोग डिफाइन करते हैं भाई ये आइडिया कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ आइडिया। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा ये टाइप ऑफ आइडिया इसके लिए वहीं पे जब हमने शुरू में बात किया था तो मैंने पूरा आइडिया के बेसिक पॉइंट्स आपको वहीं पे लिख के दिए थे। हाउ द टाइप ऑफ आइडियलिटी, इट इज अ स्ट्रेट आइडिया, हॉरिजॉन्टल, ट्यूब वाला है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या है, और ये सारी बातें हमने पीएचडी से ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिख के रखी हुई है। तो प्लीज पीछे जाइए, अगर आप पहले सेशन से बैठे हुए हैं या पहला वीडियो से देख रहे हैं तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सही बात है। प्लीज पीछे जाइए एंड चेक कीजिए वो सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर आइडियल हमने अज्यूम किया है। लोगों ने पूछा था इतना आइडियल डिजाइन है क्या, तो मैंने बोला नहीं ये बेसिक हम लोग लिख के रखते हैं एंड बाद में उसे यूज करते हैं। मैं अगर चाहिए तो आपको हेल्पिंग हैंड दूंगा वो कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए। तो अगर आप पीछे आते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डब्ल्यूओ कैलकुलेशन एंड जीआरयू कैलकुलेशन, मतलब जीजी जीबी के बाद मैंने आपको ट्रपिंग आइडियल का सारा पार्ट वहां पे लिख के दिया हुआ है। ऑल्सो आप सभी दोस्तों के साथ है, अपनी नोटबुक में ढूंढेंगे तो मिलेगा। कभी कभी टाइम लगता है बिकॉज बहुत दिनों के बाद अपनी नोटबुक हम लोग देखते हैं। यूज करने वाला हूँ तो नथिंग इज स्टैंडर्ड, वी ऑलरेडी यूज इट, वी टेकन इट फ्रॉम पीएचडी। हमने आपको वहां पे मार्किंग भी करके दिया था 140 mm, जिंदगी भर फिक्स आएगा सबके लिए स्लेट में 100 mm, और द डायमेंशन आर मेड अवेलेबल टू अस। अरे सगळे मागे देख लिया सारे दोस्तों ने जी। वहां पे आप देख सकते हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ वहीं से। टाइप 3 ट्रपिंग आइडियल, ट्यूब डायमीटर वॉज टेकन एज 140 mm, बेयरिंग डायमीटर वॉज 25 mm, एंड फिर उसका वेट लिया था जीओ हमने, फिर पीओ लिया था एंड फिर वहां से जीआरओ कैलकुलेट किया था। मिला सबको। चलिए तो वही पॉइंट आज हमारे साथ है और हम लोग उसके साथ बिंदास आगे जा सकते हैं। फिर कोई छेड़ेगा पूछेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, कहां से आया लिख के दिया है। ट्रपिंग आइडियल कंसिडर्ड एज सिलेंड्रिकल एंड ट्यूब्यूलर, तो आप लिख सकते हैं कंसिडर्ड एज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, और
कभी कभी इसको ट्यूब्यूलर भी बोलते हैं। बाद में डायमेंशन लिखेंगे, अभी यहाँ पे आएंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर प्यार से देखिए सर ये है क्या। तो बेटा ये पूरा आपका आइडल का असेंबली है। ये क्या है, आइडल का असेंबली है। तो पहले क्या क्या पॉइंट्स है वो देखने की बात करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स यूज किए हैं। एक सिंबल है स्मॉल एलो का, दूसरा सिंबल है कैपिटल एलो का, तीसरा सिंबल है कैपिटल एल का, यहाँ पे सी है और ये टीपी मैंने ऊपर लिख दिया। तो अभी ये क्या क्या है पहले सिंबल्स समझ के लेते हैं, फिर ये डायग्राम अपने आप बन जाएगी, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ वो अच्छे प्रेजेंटेशन में बनाना नेसेसरी है। तो सबसे पहले है LO। तो ये LO है अपना लेंथ ऑफ ईच आइडलर। क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। LO का नाम है लेंथ ऑफ ईच आइडलर। लेकिन वो ये LO नहीं है, इससे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ता है। कैपिटल LO इज एन आइडलर रिंग। तो ये बेटा अपना आइडलर है, दिख गए। इसके अंदर हमने ना बेरिंग डाले हुए हैं, तो दो बाजू से दो बेरिंग आए, ये अपने बेरिंग बैठ गए उसके अंदर। तो ये स्मॉल एलो, वापिस में रिपीट करना चाहूंगा, स्मॉल एलो इज अ बेरिंग स्पैन, कैपिटल एलो इज आइडल स्पैन। कैपिटल एल, सर फिर इसको कवर करेंगे ना, आइडल को ओपन में छोड़ेंगे, बेरिंग डालने के बाद बाहर से हमें पुलिट लगाना है, तो एक छोटा सा मार्जिन छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने अज्यूम करने के लिए, दिखने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा छोटा स्पेस होता है, उसको मार्जिन बोलते हैं। एंड टीपी है थिकनेस ऑफ द प्लेट, एंड फिर आपको एक पूरा का पूरा आइडल दिख जाएगा। मतलब आप आइडल देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो एक ट्यूब ले लो, हाँ ट्यूब ले लिया, बेरिंग डालो, बेरिंग डालो, हाँ सर, दो बेरिंग के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ले लो, बाहर का कैपिटल ले लो, और फिर यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ के प्लेट में पूरा का पूरा असेंबली बिठाएंगे और उसको नाम देंगे कैपिटल एल। बोला, इज दैट क्लियर? एलो, स्मॉल एलो, कैपिटल एलो एंड कैपिटल एल। अभी तो सबसे बढ़िया पार्ट है, पूरे शिद्दत से ध्यान दो, नहीं तो मजा आएगा। हाँ हाँ सर, ये स्मॉल एलो का मतलब बेटा क्या बोला, वो बियरिंग है, बेरिंग के ऊपर, आइडल के ऊपर पूरा का पूरा अपना वेट आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं एंड इसको पहला अज्यूम करके देते, ये क्या है, ये है इंटेंसिटी F0 का, ये है इंटेंसिटी F0 का, जो हम लोग यहाँ पे W करके लेके आए ना, ये वो W है। लेकिन वो एक्चुअली क्या क्या है, GB GRO W मिळाला, त्याला 70% अज्यूम केला, F0 घेतला आणि हा UDL मध्ये अज्यूम केला। आता मला सांगा, UDL मध्ये अज्यूम केला, फर्स्ट सेंटरला आणला, F0च मिळाला। आता हा F0 म्हणजे माझी सिंपली सपोर्टेड बीम झाली। तो बेटा ये F0 पे, समझ में आया ना, ये PO पे F0 है, तो इसके दो सपोर्ट क्या मिलेंगे आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम, सही है। और लोड लगा दिया W का, तो F0 फेंक दो, लोड लगा दिया W का, तो RARB क्या आते हैं, W/2, W/2, सही बात है। तो लोड लगाया तो लोड तो आएगा, लोड 0 हो गया तो भाई पर भी नीचे, पूरा नीचे, है कि नहीं। तो मोमेंट 0 होती है एंड पे, लोड नहीं, रिएक्शंस नहीं। तो ऑनलाइन में ऑफलाइन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, रिएक्शंस, सही है। तो आज मुझे RA चाहिए, मुझे RB चाहिए, यहाँ पे आओ, ये F0 है टोटल यूडीएल, उसको हमने फोर्स बनाया, कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये दो बियरिंग है अपने, तो बियरिंग के रिएक्शंस क्या आएंगे, कॉमन सेंस सर, इसको हाफ कराओ F0/2, ये इसको भी हाफ कराओ F0/2। और ये तो हमने SFD BMD में किया था ना, बीम को तोड़ते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, तो उसके अपोजिट रिएक्शंस देते हैं। मतलब ये जो सपोर्ट जाएगा वही सपोर्ट लोड बन के अपने टोटल एक्सल पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज एन एक्सल ना बाबा, श्योर, एक्सल को आगे जाके डिजाइन करना है। डिफरेंस पता है ना शाफ्ट एंड एक्सल में, एक्सल बेंडिंग को सपोर्ट करेगा, शाफ्ट बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग में आएगा। तो जब पावर ट्रांसमिट होती है
तो टॉर्क भी आता है, मोमेंट भी आता है। एंड जब सिर्फ सपोर्ट होता है, टॉर्क नहीं आता है, पावर ट्रांसमिट नहीं होती, तो प्योरली कैपिटल एम आता है। सही बात है। तो यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये एफ बी का एफ नॉट बाई टू यहाँ पे आएगा, एफ बी का एफ नॉट बाई टू यहाँ पे आएगा, ये डाउनवर्ड लोड मिलेंगे। ओके सर, तो इनका यूज करके इधर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा। लेकिन उसके पहले सर मुझे सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, है नाम दे दिया, कैपिटल बी दिया, कैपिटल सी दिया, सेंटर दो अपन सी दे दिया, और वापस प्यार से पूछा बेटा ये क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा एफ सी का या कैपिटल एम सी का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कैपिटल एम सी। और मैं आपको बताऊं मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। एक तो आपको रेडीमेड फॉर्मूला याद आना चाहिए, वो रेडीमेड फॉर्मूला है WL² बाय 8 का, लेकिन वो यूडीए के साथ आता है। यहाँ पे हमने यूडीए को भगा के उसको कन्वर्ट किया है एफ नॉट में, तो उसमें घुसने का नहीं। उसके लिए ना आपको कुछ कैलकुलेशन करने, मैं अभी आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। एकदम प्यार से बैठिए, पहला पार्ट समझ में आया तो नीचे कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो यहीं पे है, अभी है एसएफडी एंड बीएनडी सॉन्ग वाला पार्ट। आओ वो भी पढ़ाता हूँ, आपने तो कोई गिरा शिकवा नहीं। आई कांट से प्रीवियस सेमिस्टर में था, आई एम अ टीचर। एफ नॉट था तो उसको कन्वर्ट वगैरह करा के लिया हमने, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है एफ नॉट बाय 2 की, ये वैल्यू भी है एफ नॉट बाय 2 की, ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे कैलकुलेशन करना। सही है। तो ये टोटल लेंथ है अपना स्मॉल एल नॉट, तो भाई ये बनेगा एल नॉट बाय 2 का। मैं अगर जाऊंगा मोमेंट एट सी पे, तो सर कुछ याद आ रहा है जोशी सर का बदले बदले कंसेप्ट, सैगिंग एंड हॉगिंग। तो ये बदले बदले क्यों करता है आदमी, वो बोलता है बेटा एस संदीप सर सक्सेस सैगिंग एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव बात नहीं करेंगे हम लोग। एस ओके, ये अपवर्ड है सिंपल लैंग्वेज में, एफ नॉट बाई 2 इंटू एल नॉट बाई 2 हो गया। सेकंड आएगा ना, यही कोई मिस्टेक हिस्से में आया यहाँ पे, अभी आएगा माइनस, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये है वो हाफ डिस्टेंस जहाँ पे हमें फोर्स मिलेगा। अभी वो क्या होगा, पूरा एफ नॉट लिया था तो ये भाई आधा हो गया, तो ये आधा भाई साहब है, तो इनका वैल्यू आएगा एफ नॉट बाय 2। सही है ना, ये पूरा एफ नॉट है, अभी आधे में ही काम होगा, तो यहाँ से मतलब लोग बोलेंगे टेक अ सेक्शन सी द लेफ्ट ऑफ सेक्शन, साधा सोपा विचार, आधा है, आधा है तो एफ नॉट बाय 2 है। अब ये यूडीए है, ये कहाँ पे आएगा, यूडीए के सेंटर पे आएगा, तो यूडीए का सेंटर बोला तो ये अगर इसको नाम देते ए बी सी में, तो एसी का सेंटर बोला तो यहाँ पे आएगा, और ये डिस्टेंस मिलेगा नॉट बाय 4। बहुत बच्चे पूछते कैसे सर, तो आ जाओ भाई सर, ये 1 kg है, किलोग्राम में सोचो थोड़ा समझ में आता है। 1 kg का आधा किया तो आधा केजी, और आधा केजी का आधा किया तो आधा का आधा नहीं बोलते, पाव केजी बोलते, निमकी पाव की पाउंड की मज्जा येते, बेसिक मैथ्स। 1 है, हाफ है, 0.25 है, 25 बोला तो 1/4 है, इसका डिस्टेंस आएगा। लेकिन अभी हम लोग इतना करके तो खुश होंगे, लेकिन आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज अब तक हमें स्मॉल एल नॉट, कैपिटल एल नॉट एंड कैपिटल एल, इनकी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी है, फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलिए, सबसे पहले क्या आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, हमें करना क्या है कि नहीं। इट इज अ कनेक्टिविटी ऑफ थर्ड सेम फिफ्थ सेम जो भी है, सब खींच के लाया मैंने आज फाइनल ईयर में, कोई छोड़ना नहीं है, टाइम जाएगा पता है मुझे, लेकिन ये समझ में आया तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं एंड स्टार्ट। एल नॉट कैलकुलेट करना है, एंड उसके पहले है कैपिटल एल नॉट। तो ये सब सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैनेज करते हैं, यहाँ पे पहला कैपिटल एल नॉट ढूंढा जाना चाहिए। होप सो इट इज विजिबल, ये अपना बाउंड्री है ना। तो अगर यहाँ पे नहीं बैठता है तो थोड़ा सा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन ये उसके बाद आएगा,
तो ये देखिए वो फ्लो मेंटेन नहीं आता, फ्लो आना चाहिए जिंदगी में तो मजा आता है। तो व्हाट वी रिक्वायर एल नॉट। अभी कैपिटल एल नॉट पे सर ने नाम लिख के दिया है हमें। व्हाट इज एल नॉट बड़ा वाला? इट इज लेंथ ऑफ ईच आइडियल। देखो मैं बात भी किया, अभी लिख के भी दे रहा हूँ, मतलब नो कंफ्यूजन। ये कैपिटल एल है, स्मॉल एल बाद में आएगा। तो इसका वैल्यू कैसे आता है? तो आइडियल है, वापस सोचो आइडियल पे क्या बैठेगा? आइडियल पे क्या बैठेगा? अरे बेल्ट आएगा ना बेटा। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्ट। तो कैपिटल एल नॉट का फॉर्मूला कहां से आता है वो आपको समझा रहा हूं। प्लस मार्जिन छोड़ेंगे आप दोनों बाजू में, इधर भी मार्जिन उधर भी मार्जिन। हाँ सर वो भी आएगा। एंड ये टोटल रेंज आप किस में डिवाइड करेंगे? हाँ, सेंटर वाला, ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये तीनों में बेटा ये एज आएगा ना आपका, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों आता है वो भी समझ कर लेने का। नथिंग इज स्टैंडर्ड, एवरीथिंग शुड बी नोन टू अस। बोला। तो कैपिटल बी कितना है? विड्थ ऑफ बेल्ट तो ऑलरेडी ढूंढा है, इट वॉज 800। अभी डिवाइडेड बाय 3 है। और लॉजिक बताओ, मैं इसके ऊपर मार्जिन को डिसाइड करता हूँ, सिंपल बनाता हूँ। 800/3 गंदा आएगा ना, तो लोग यहाँ पे मार्जिन 20 देते हैं, 40 देते हैं। अरे यार अपना ही चेना, 100 दे दे। 50-50 का मार्जिन रख, टोटल 900 बनेगा। 900/3 300 में आएगा, तुझे कैलकुलेशन लिखने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। दिस इज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बाबा। इंडस्ट्री में थोड़ा अलग काम होगा। इट इज 300 एंड श्योर जस्ट मेकिंग ए राउंड फिगर अपने को आसान करने के लिए। ओके सर, अभी जाएंगे एल नॉट पे। बरोबर ना, 900/300 मिळाला। ब्रैकेट डाल दो, नहीं तो मिस्टेक होगी आपकी। मैं बताता हूँ यार मिस्टेक क्या होती है, क्या इससे मिस्टेक करता है ना यार। जाओ दे। एल नॉट, व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट इज अ बियरिंग स्पैन। तो भाई आपका बेयरिंग कितने लेंथ पे फैला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बेयरिंग का विड्थ अज्यूम करते हैं 50 mm। वैसे भी हमने बेयरिंग विड्थ ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट किया है, भूल नहीं गए होंगे तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था बेयरिंग विड्थ। भाई वी टेकन इट फ्रॉम डाटा। 110 किती आहे बघा, चेक करा जरा। 110 mm च्या बेअरिंगची विड्थ बघा, सगळ्यात शेवटी टेबल बनवला असेल आपण 38, आणि तुम्ही ते वाढून जास्त पण अजून करू शकता। मिनिमम किती लागणार आहे? 38। म्हणजे आपण 50 घेऊन टाकूया, 2-2 6-6 mm चा स्पॅन ठेवू दोघांच्या मध्ये। 6 mm म्हणजे लोकांना वाटतं 6 mm, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है ये, 6 mm की बात कर रहा हूँ मैं। इतना छोटा सा एक्स्ट्रा स्पैन ले रहा हूँ मैं, तो चलता है। तो इट इज अ बेयरिंग स्पैन। तो एल नॉट का फॉर्मूला आएगा एल नॉट माइनस 50 mm, अज्यूमिंग बेयरिंग विड्थ इज 50 mm। तो बोलो बेटा एल नॉट क्या आएगा आपका? 250। समझ में आया सारे बच्चों को कैसे किया हमने? ये एल नॉट डाल दिया यहाँ पे 300। ये 50 कैसे आया? ये 50 नहीं है सर, ये 38+12। समझ में आया ना? 38 क्या है अपना? बेयरिंग का विड्थ रे, तो माइनस किया ना उसको, और फिर हम लोग बेयरिंग का स्पैन ढूंढने में आगे जाएंगे। तो ये 250 mm पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। श्योर। और अभी अपने को सबसे एंड में ये बड़ा वाला कैलकुलेशन करना है। और बहुत बच्चे पूछते हैं ये फॉर्मूला किधर से आया, तो आज मैं आपके सामने फॉर्मूला डिजाइन नहीं कॉमन सेंस से लिखने वाला हूँ। नो डेरिवेशन आर रिक्वायर्ड। प्लीज आइए यहाँ पे, कैपिटल एल चाहिए। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कैपिटल एल के लिए अभी आपके पास क्या अवेलेबल है? तो ये एलओ, कैपिटल एलओ है, तो एलओ लिख दिया। एलओ के बाजू में, दो बाजू में देखो, दो बाजू में सीसी है, तो 2C लिख दिया। मार्जिन एंड ये टीपी का आधा दिया है, टीपी का आधा दिया है, तो टीपी का आधा प्लस आधा बोला तो टीपी दिया है, दैट इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। समझ में आया? तो नो लगता। आगे आएंगे, गलत माइक यूज कर रहा हूँ, गलत जगह पे चल जाते हैं। एल नॉट 300। तो सी तो मिनिमम स्पेसिंग है, मार्जिन है, कितना देना चाहते हैं बोलो बेटा? ये तो सी तो अज्यूम करना है हमें,
assume स्पेसिंग C इज इक्वल टू 5 mm, सब 4-5 mm में काम हो जाता है। तो ये 5 और 5 10 mm हो गया। थिकनेस ऑफ थ्रेड ये भी अपने को अज्यूम करना है, 10 to 15 mm का रेंज है। आपको जो चाहिए वैल्यू दे दो। तो बेटा मैंने 10 mm लिख दिया। पूछो क्यों? अरे 5 दूना 10 होगा, 10 में 15 किलो ऐड करे बेटा, मेक इट सिंपल ना बाबा, 24-13 दान 10-20-30 320 mm। एंड अभी हमें मिला है कैपिटल एल का आंसर 320 mm। ये बेसिक डिमेंशंस कैलकुलेट किए। फिर वापिस आते हैं यहाँ पे, ये ट्यूबुलर पोर्शन के पास, सिलेंडर का ट्यूबुलर पोर्शन, एंड फिर जो पहला हमने डाटा यूज किया था वो सारे डाटा के साथ अभी कहीं फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन होगा। ये तो सारा बेसिक कंसेप्ट ही था, ये कैलकुलेशन का पार्ट बोला तो है, बोला तो है ही नहीं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पार्ट में। तो मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ बिकॉज मैं यही वीडियो में इसे कंटिन्यू करूंगा। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को फोटो लेना है तो बस सब फटाक से ले लो। आई एम गोइंग टू द बोर्ड, वी आर स्टिल इन द सेशन ओनली। तो फटाफट फोटो ले लो, ये आपको हेल्प होगा। सबसे सबका लिख के हुआ है यहाँ पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। हाँ टप्प्या टप्प्याने मी रब करत जाणार आहे। तो परत मी बाजूला होतोय। ओके एंगल पाहिजे, आता मी लांबच जातो। तो मैं पूरे कैमरा से बाहर भाग गया। आप आराम से देखो इसको। चलिए आगे चले। तो सबका होप सो स्क्रीनशॉट देखे हुआ है, टिक करके। अरे है ना यहाँ पे स्पेस है, बैठ जाएगा सर, बैठेगा बैठेगा। आओ यहाँ को, ही लाइन माझी मालची। ओके तो बेसिक रेंज के बाद हमें जाना है डीओ एंड डीआई कैलकुलेट करने के लिए। अभी आप पूछेंगे डीओ डीआई क्या है सर? बेटा इसको ट्यूबुलर माना ना तूने, ट्यूबुलर माना तो हॉलो आएगा, हॉलो आएगा तो कितने डायमेंशन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक्सटर्नल तो हमें पता है, अभी इंटरनल ढूंढना पड़ेगा। एक्सटर्नल कितना था चेक करो, इट वॉज 140 mm। तो फॉर ट्यूबुलर आइडलर डीओ का वैल्यू कितना था? इट वॉज 140 mm। अभी थिकनेस अपने को कंसिडर करना है, कितना लेते थिकनेस? 3-5 जो भी आप लेंगे, 3 mm का थिकनेस लिया तो वी कैन से द थिकनेस इज कंसिडर्ड एज 3 mm। अभी सर क्यों थिकनेस कंसिडर करने का? तो हमें डीआई चाहिए ना। एंड अगेन मैं वो आपको जगह दिखाऊंगा जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यू नो हाउ दे राइट द फॉर्मूला डीआई, डीओ माइनस थिकनेस। कितने मार्क्स मिलेंगे? 0, क्योंकि थिकनेस अकेला नहीं डबल माइनस होता है, इट इज 2t होता है। तो मैंने जानबूझ के वहां पे स्पेस रखा हुआ है। अभी गेटिंग इट भाई साहब? सारे बच्चे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले रिकॉर्डिंग वाले सारे देख रहे हैं? तो 6 माइनस कर, 140 से 6 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 134 mm। तो डीआई मिला आपको 134 mm। दूसरा हमने वहां से बेरिंग का डायमीटर ऑलरेडी ढूंढ के निकाला था। एंड बेटा एक्स्ट्रा डायमीटर वही पे असम्पशन था अपना, पीएचडी से लिया हमने ये सारी वैल्यूज। तो चलो 25 पे आ गए सारे बच्चे। एंड मैंने सोचा यही पार्ट में थोड़ा सा बिठा देते, बाकी का हम लोग वहां पे एडजस्ट करेंगे। तो अभी अपने पास एफ नॉट है, अपने पास स्मॉल एलो है, कैपिटल एलो है, डी आई है, डीबी है। आ जाओ यहाँ पे वैल्यू पुट करो एम ओ का। तो ये होने के बाद ये पार्ट आता है, तो मैंने पहले ही थियोरी में उसे पढ़ा दिया था। तो आप होप से इसके बाद हम वापिस डायग्राम बनाएंगे, अच्छा होगा, अनब्रेक फ्लो के साथ आगे चलते रहेंगे, तो आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम्ही वजन घुसवू नका, वेगळं या आणि बाजू टाका। चला
अगर कोई बच्चा बोलेगा सर और एक शॉर्टकट है, चाहिए क्या भाई आपको? शॉर्टकट है, चाहिए क्या? सर ये हो गया बेसिक ऑफ प्योर बेंडिंग, कंबाइंड बेंडिंग। तभी ना सर ने मुझे 4 स्टैंडर्ड के समझाए थे। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल लोड, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, कैंटिलीवर विथ लोड एट पुली एंड, एंड कैंटिलीवर विथ यूडीएल। तो ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज देर आर 4 ट्रिक्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इतना कंसेप्ट आपको दिखाया, एक्चुअली इसका आंसर शॉर्टकट में भी अवेलेबल है। मैंने शुरू में बोला था, व्हाट वाज दैट? WL/8, WL² बाय 8। लेकिन यहाँ पे एल नहीं यूज करते ना हम लोग, एक ही एल यूज करते हैं ना, एफ नॉट है, तो हम लोग लिखेंगे एफ नॉट एल नॉट बाय 8। बात समझ में आई? चाहे तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये 1/4 है, ये 1/8 है, तो 1/4 का और आधा कितना मिलेगा? 1/8। चाहे तो मैथ करके दिखाता हूँ। F naught L naught by 4 minus F naught L naught by 8. The answer is F naught L naught by 8. अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, बेस को सेम किया, 2 - 1 1 मिला। हाँ, अच्छा शॉर्टकट है क्या? तो शॉर्टकट अवेलेबल होते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो आपको ये पूरा दिखाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ जाएंगे तो चलेगा। कोई शॉर्टकट नोट्स देखेगा तो उसमें यही फॉर्मूला मिलेगा, ये है ही नहीं। ये कोई शॉर्टकट है ना बेटा वो। तो आज तो पूरा ईमानदारी से पढ़ाते हैं हम लोग, रेगुलर सेशन है ये। तो इट इज एम नॉट, इट इज एफ नॉट एल नॉट बाय 8। एफ नॉट वी ऑलरेडी फाउंड आउट इन केजीएफ, न्यूटन में कन्वर्ट किया उसे, 737.7। स्मॉल एल नॉट इट इज 250 डिवाइड बाय 8। कम ऑन दोस्तों, प्लीज यूज द कैलसी, let me know the answer of M naught. Please, M naught, please. 23.05 into 10 the power 3. 23.05 into 10 the power 3 Newton mm. सही है? यस सर। एंड चेक करने तो बैठेगा क्या? मेरे हिसाब से आए है, अभी भी जगह है, उसको मैनेज करेंगे हम लोग। यार इकड़े के तो तिकड़े के तो चला, तो व्हाट यू कैन से वी आर हैविंग अ स्पेस, ये स्पेस में हम लोग इसको बिठा देते। तो आपको क्या हो गया, एक ही सेशन में सबका सब मिलेगा, आपको रब करने की जरूरत नहीं है। श्योर, आई मीन एन सेशन मैं आपको वापस कॉल बैक करता हूँ थोड़े टाइम में। हाँ, डोंट वरी। थैंक यू। तो थोड़ा सा ये पार्ट एडजस्ट करके देते हैं, 300 mm। अभी एम नॉट आ गया, आप सोच रहे हैं अभी एम नॉट के आगे क्या करने का? तो एम नॉट के आगे अपने को सिग्मा बी ढूंढना है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिग्मा बी? इट इज एम नॉट बाय जेड। अरे बाबा, तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा सर हमें? जेड ढूंढना पड़ेगा। जेड पता है ना सबको, व्हाट इज जेड? सेक्शन मॉड्यूलस। और वो भी किसका है? हॉलो का है। देखिए सब कुछ रखता है। और हॉलो का फॉर्मूला पता है? इट इज 5/32 into bracket capital D raised to 4 minus small d raised to 4 whole divided by capital D. You should know all the formulas, Mr. By God gifted. It is 5/32 capital D raised to 4 minus small d raised to 4 upon capital D. बेसिक फॉर्मूला पता है ना जेड का? I by Y. And what is I? 5/64 capital D raised to 4 minus small d raised to 4. What is Y? Capital D by 2. वो 64 2 पर 2 हुआ और हमें फॉर्मूला मिला। So nothing is rocket science. Just put the values. समझे? ये DO and DI ढूंढा था। It is for that purpose. तो इसको अभी DO and DI के टर्म में लिखते हैं। It is a DO is to 4 minus DI is to 4 upon DO. It is 5/32 DO 140 DI 134.
Please let me know the answer of Z, please. The value of section modulus, please. विश्वास करेंगे 43.296 है वो, मतलब दिया 10 the power 3 is the answer of Z. एंड सिग्मा बी होता है m अपॉन Z. m तो ऑलरेडी हमने ढूंढा यहाँ से. It is 23.05 into 10 the power 3 divided by 43.3 into 10 the power 3, and the answer of sigma B is anyone the answer of sigma B? Calculated sigma B. बोलो भाई, anyone the answer please? 0. जो भी है 0.5354 लिख दो. और अभी बात आएगी कंपेयर करने की, तो बिंदास लिखने का सिग्मा बी कैलकुलेटेड इज देन सिग्मा बी गिवन. और फिर बच्चे पूछते हैं सर ये गिवन किधर है? गिवन दिया ही नहीं बेटा, मैंने जगह छोड़ा है यहाँ पे इसके आगे. यही पे हम लोग ये कैलकुलेशन के बाद अज्यूम करके लिखेंगे, इसके बाद अज्यूम करेंगे. और हम लोग ऐसा बोलेंगे मैंने तो पहले अज्यूम किया था. सिग्मा बी इज कंसिडर्ड एज 60 न्यूटन पर. बात समझ में आई? तो ये देखिए अपना सिग्मा बी आएगा एंड जिंदगी भर डिजाइन सेफ ही आएगा. तो फेल होने की मेरी कोई वहां पे चांस रखा ही नहीं. तो नाही ना, हा 0.54 आहे. नाही नाही मित्र, हा 0.6 आहे. इकडे तुम्हाला किती व्हॅल्यू टाकायचे तुम्ही ठरवा. 1 घ्यायचे, 2 घ्यायचे, 5 घ्यायचे, 6 घ्यायचे, 10 घ्यायचे का 60 घ्यायचे. तो मैंने क्या किया, चेक किया. 0.6 मुझे आंसर मिला कैलकुलेटेड. अभी गिवन भाई कितना भी दे ना, कौन सा मटेरियल लेना है आप पे छोड़ता हूँ. तो ओवरऑल बात करते हैं. तो मैंने वहां पे C45 ले लिया. तो मुझे पता है C45 में सिग्मा टी 360/4 90 आता है. बेंडिंग बोला तो 90 मिलेगा. अभी गेटिंग मी? तो आप कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करो, वो हमेशा क्या आएगा, सेफ ही आएगा. तो आप एक तो इसको पहला भी अज्यूम करके रख सकते हैं. अभी मैंने रैंडम 60 देखा, पर आपको चाहिए तो आप 40 ले लो, दोस्त को चाहिए तो 30 देगा. 0.6 तो छोटा ही है ना उससे. डिजाइन इज सेफ. तो यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है अपना, और हम लोग कहते हैं हेंस ओके एंड फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. और फिर हम लोग इंटर करेंगे सेकंड पार्ट में, जहाँ पे अभी सच में मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा डिजाइन के साथ आगे बढ़ेंगे. तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में. मैं अगेन बाजू में होता हूँ. फुल स्क्रीन इज विथ यू, इसे यूज करो एंड फिर एक्स्ट्रा के साथ आगे चलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. रिकॉर्डिंग इज ऑन. मैंने आप सभी दोस्तों के लिए बाजू में रखा है उसे, so that we are just completing the part. आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं. And last 2 minutes to conclude the session. Just log in the session. So due to inactivity में बाहर आया था. Let me close the meeting. So thank you for watching us. Now just concluding the meeting. You can take a screenshot and stopping the recording.
तो प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये पूरा पार्ट जो आपको 6 मार्क देने वाला है एग्जाम में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लास्ट पार्ट।